Hello students, welcome all of you in the today's debrief session of social studies. My name is Jasbir Singh, your social science teacher. Today we will discussing about the Ganga river system. So what is Ganga river system? The Ganga river system is the largest river basin in India. तो जो गंगा रिवर है वो भारत की सबसे लंबी रिवर है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। मेनली ये गंगोत्री ग्लेशियर हिमालय से निकलती है और भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल से होती हुई ये बांग्लादेश से होती हुई सीधी बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। और जहाँ पर ये गंगा नदी समंदर में गिरती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है, वहाँ पर ये एक डेल्टा फॉर्म करती है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है जिसका नाम सुंदरबन डेल्टा है। तो हम इस रिवर सिस्टम को डिटेल में समझते हैं कि कौन कौन सी नदियाँ इसमें आके मिलती हैं। तो जो नदी किसी नदी में आके मिलती है, यानी कि एक रिवर जो पहाड़ से निकलती है उसमें बहुत सारी नदियाँ आके मिक्सअप हो जाती हैं जो दूसरी उसकी पैरेलल रिवर पहाड़ों से निकल रही होती हैं। और ऐसी रिवर्स को ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है उस रिवर की। तो गंगा नदी में भी कई नदियाँ आके मिक्स हो जाती हैं जो गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी कहलाती हैं। गंगा रिवर की वो ट्रिब्यूटरीज हैं। तो गंगा नदी में उसके लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से कुछ नदियाँ आके मिलती हैं। वैसे तो गंगा नदी जो है, गंगा रिवर जो है, उसमें बहुत सारी नदियाँ मिक्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम उन्हीं रिवर्स का जिक्र करेंगे, डिस्कस करेंगे जो ज़्यादा बड़ी रिवर्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जो लेफ़्ट साइड है गंगा की, उस साइड से कौन सी नदियाँ गंगा नदी में आके मिलती हैं। तो वो हैं घाघरा, गंडक और कोसी रिवर। तो जो घाघरा और गंडक रिवर हैं ये नेपाल से निकलती हैं और उत्तर प्रदेश से होती हुई गंगा नदी में मिल जाती हैं। और कोसी रिवर भी नेपाल से ही निकलती है और ये बिहार से होती हुई गंगा नदी में आके मिल जाती है। बिहार में जो बहुत ज़्यादा फ्लड्स आते हैं वो इस कोसी रिवर के कारण ही आते हैं। कोसी रिवर के कारण वहाँ पर फ्लड बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये तीन नदियाँ जो हैं ये लेफ़्ट साइड से, यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ बहते हुए इनका पानी गंगा नदी में मिल जाता है। अब जो राइट साइड से, गंगा नदी की राइट साइड से आके गंगा नदी में मिलती हैं, उन रिवर्स का नाम है यमुना और सोन। और दो नदियां हैं चंबल और बेतवा, ये यमुना नदी में मिलती हैं। तो यहाँ पर हम चारों नदियों का जिक्र करेंगे कि यमुना रिवर जो यमुनोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी के पैरेलल बहती हुई आती है और उत्तर प्रदेश में आके गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद चंबल और बेतवा का पानी भी यमुना नदी में मिलके ही गंगा नदी में यमुना के जरिए मिलता है। और एक सोन रिवर है जो गंगा नदी में साउथ की तरफ से बह के नॉर्थ की तरफ बहते हुए ये जो है राइट साइड से गंगा नदी की इनका पानी मिलता है। तो इस तरह से ये जो है ये गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं और लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से आके ये गंगा नदी में इनका पानी मिक्स हो जाता है और इन सभी नदियों को मिला के ही इसे गंगा रिवर सिस्टम या गंगा रिवर बेसिन कहा जाता है। तो जो गंगा नदी है ये जो वाटर है दोनों तरफ से रिसीव करती है और ईस्टवर्ड बहती हुई, ईस्ट यानी कि बांग्लादेश की तरफ बहती हुई ये फरक्का नाम की जगह पे वेस्ट बंगाल में एंटर हो जाती है। वहाँ पे भारत की और तरफ से एक डैम भी बनाया गया है जिसे फरक्का डैम कहा जाता है। वहाँ पर फरक्का नाम की जो जगह है वहाँ से एक रिवर जो है गंगा नदी से अलग हो जाती है जिसे गंगा रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी कहा जाता है। जैसे ट्रिब्यूटरी वर्ड हमने पहले समझा है इसी वीडियो में, तो ट्रिब्यूटरी का अपोजिट वर्ड होता है डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी जैसे कि जो शब्द ट्रिब्यूटरी है उसका मीनिंग जैसे है कि जो नदी आके किसी मेन रिवर में आके मिलती है, तो वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब है कि कोई एक रिवर जो किसी नदी से अलग होके बहती है। तो भारत में जो गंगा नदी है उससे एक डिस्ट्रीब्यूटरी अलग होती है जिसका नाम है हुगली रिवर और ये कोलकाता से होती हुई बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है।
और फरक्का से जैसे ही बांग्लादेश में रिवर एंटर होती है तो हुगली इंडिया के होते हुए बहती है। जैसे इस मैप में दिखाया गया है, जो वाइट कलर है ये बांग्लादेश का हिस्सा है, और जो ये लाइट येलो कलर है ये भारत का हिस्सा है। तो जो येलो कलर से होते हुई नदी दिखाई जा रही है, रिवर दिखाई जा रही है, वो हुगली रिवर है, और बाकी जो है वो गंगा रिवर है, जो सुंदरबन डेल्टा से होते हुए समुद्र में जिसका पानी गिर जाता है। तो ये सुंदरबन डेल्टा यहाँ पर दिखाया गया है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सबसे बड़ा डेल्टा है। इसे सुंदरबन क्यों कहते हैं? तो सुंदरबन इसे इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर एक जंगल पाया जाता है, जिस जंगल में जो ट्रीज़ हैं उन ट्रीज़ को मैनग्रोव ट्रीज़ कहा जाता है कंबाइनली। तो वैसे जो ट्रीज़ हैं, जो ट्री है वहाँ पे, उनका नाम है सुंदरी ट्रीज़। और वन का मतलब होता है वन यानी कि जंगल, जैसे कि जो बंगाली लैंग्वेज का वर्ड है वन। वन की इसलिए कहा जाता है कि बंगाली लैंग्वेज में वी शब्द नहीं होता, बी होता है, तो वी वाले शब्दों को भी बी के साथ ही प्रोनाउंस करते हैं, तो इसलिए वो वन को वन कहते हैं। वन मीन्स जंगल, फॉरेस्ट, तो सुंदरी ट्रीज़ का फॉरेस्ट, तो इसलिए डेल्टा तो है ही है वहाँ पे, और जो फॉरेस्ट है उसे सुंदरबन कहा जाता है। ठीक है, तो जो सुंदरबन डेल्टा है इसकी पिक्चर्स हैं। जो लेफ़्ट साइड वाली पिक्चर है वो ऊपर से एरियल व्यू लिया गया है उसका, और जो राइट साइड वाली पिक्चर है उसके पास से गंगा नदी की तस्वीर खींची गई है, जिसमें सुंदरी ट्रीज़ भी नज़र आ रहे हैं। उसके बाद ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर भी इसमें आके मिलती है, यानी कि इस डेल्टा से सिर्फ गंगा का पानी ही समंदर में नहीं गिरता, बल्कि ब्रह्मपुत्र रिवर का भी गिरता है। वो ब्रह्मपुत्र रिवर भी अपने आप में एक रिवर सिस्टम बनाती है, तो उसको भी हम यहाँ पर समझते हैं। तो ब्रह्मपुत्र रिवर क्या है? जैसे कि इस मैप में एक रिवर दिखाई गई है ब्रह्मपुत्र, तो इसे ध्यान से आप जूम करके वीडियो रोक के देख सकते हैं। तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम क्या है? ब्रह्मपुत्र जो है ये तिब्बत से निकलती है। मानसरोवर लेक जहाँ से सतलुज और इंडस रिवर निकलती हैं, उसी मानसरोवर लेक से ब्रह्मपुत्र रिवर भी निकलती है, और ये हिमालय के नॉर्थ साइड से होती हुई, चाइना वाली साइड से पैरेलल होती हुई हिमालय के साथ ये बहती है, और चाइना में इस रिवर को सेंगबो रिवर कहा जाता है। फिर जब हिमालय आके डाउन पड़ जाता है, यहाँ पर एक जगह है नामचा बरवा। ये नामचा बरवा जो है यहाँ से यू टर्न लेते हुए अरुणाचल प्रदेश में से होती हुई ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में आ जाती है। एक जॉर्ज से होते हुए, जॉर्ज क्या है, पहाड़ों के बीच में एक गहरी खाई होती है, तो वहाँ से होती हुई ये रिवर इंडिया में एंटर कर जाती है, और उस एरिया में से दिहांग कहा जाता है, दिहांग, और आगे आके इसका नाम ब्रह्मपुत्र रिवर पड़ता है। तो तिब्बत में जो है इसका पानी, जैसे ऊपर वाली पिक है, बहुत ही कम होता है। वहाँ पर ये ठंडा और सूखा क्लाइमेट होता है, क्योंकि तिब्बत, जैसे कि हम पढ़ते हैं कि जो हमारा लद्दाख रीजन है और तिब्बत रीजन है, उसमें बहुत ठंड पड़ती है और बहुत कम बरसात होती है। तो ठंड के कारण बर्फ़ नहीं पिघलती और बरसात नहीं होती, तो वहाँ पर इस रिवर में ज़्यादा खास पानी नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे ये बहती है और हिमालय के जो नॉर्थ साइड का जितना भी हिमालय का पानी है, जितनी भी बरसात नॉर्थ साइड में होती है हिमालय के, वो सारा पानी ट्रिब्यूटरीज से होता हुआ ब्रह्मपुत्र रिवर में मिल जाता है, और फिर वो पानी इंडिया में जब आता है तो नीचे वाली जो पिक है उसमें देखिए एक अपने आप में एक बहुत बड़ी रिवर यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। क्योंकि कुछ वर्ल्ड के जो हाईएस्ट रेनफॉल एरियाज़ हैं, जैसे मेघालय जो स्टेट है, जिसमें चिरापुंजी, मनीसराम आपने नाम सुने होंगे, अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा उनके बारे में, तो वहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो सारा पानी ब्रह्मपुत्र रिवर में पहुँचता है, जिसके कारण ब्रह्मपुत्र रिवर बहुत ज़्यादा फ्लड उस एरिया में क्रिएट करती है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये बांग्लादेश में आके गंगा रिवर में ही मिल जाती है, और जब ब्रह्मपुत्र रिवर और गंगा रिवर जो हैं दोनों का पानी सुंदरबन डेल्टा से होता हुआ बे ऑफ बंगाल में जाके गिरता है, और उस एरिया में ये इतना फ्लड आ जाता है कि जो बांग्लादेश है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फ्लड वाला देश है। यानी कि ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर का इतना ज़्यादा पानी हो जाता है कि जिनके कारण जो बांग्लादेश में फ्लड आते हैं, उनके कारण बांग्लादेश फ्लड्स में
पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 बन गया है कि जितने फ्लड बांग्लादेश में आते हैं उतने वर्ल्ड में कहीं भी नहीं आते। तो इस तरह से ये गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम आज के हमने डीब्रीफ सेशन में समझा, और आई होप कि आपको समझ आया होगा अच्छी तरह से। आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं प्ले करके, और अगर कुछ भी आपको इसमें समझ नहीं आया है तो आप आस्क डाउट में जाके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। सो थैंक यू, टेक केयर।